कैसा लग रहा है पापा बनके? क्या बताया? यूट्यूब यूनिवर्सिटी से गायनेकोलॉजिस्ट बन चुका हूँ। पीडियाट्रिशियन का कोर्स चल ही रहा है अभी। बस बाकी फिजिशियन भी बन सकता हूँ अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, जैसे अभी पता चलेगा ना धीरे धीरे करके क्या क्या बनना है, और यूट्यूब देख देख के। है तो ऐसे ही लग रहा है ना जो भी बताया, एक्चुअल बताया बिल्कुल। हेलो हेलो प्यारी प्यारी जनता। तो वैसे तो हम देहरादून जाते हैं खाली मस्ती मारने के लिए, लफंडेगिरी मचाने के लिए और कुछ उधम पात मचाने के लिए और खाने पीने के लिए, लेकिन इस बार जो वजह थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, तो इसीलिए इस बार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लफंडरगिरी मचाने के सिवा यहाँ इस बार मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी था और वही काम करने में जा रही थी। तो वो वजह क्या थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे तो आपको मेरा थंबनेल देख कर पता ही चल गया होगा। तो मैं आगरा से आ गई थी दिल्ली, दिल्ली से मैं जा रही थी देहरादून, और देहरादून मुझे सबसे पहले जीजू और दीदी और उनका बेबी छोड़ने के लिए आए थे, टिक्कू। तो बस अभी मैं बस में बैठकर, मेरे पास कुछ और काम तो था नहीं मुंह बनाने के सिवा, तो मैंने सोचा चलो मुंह ही बना लूं और थोड़ा सा मुंह बनाकर टाइम पास कर लूं। तो देखा वो आगे अतिथि देवो भव। पता है अतिथि देवो भव कहाँ का लोगो है, लोगो या स्लोगन जो भी बोलते हैं वही। तो ये है हरिद्वार का। तो मैं पहुंच गई थी हरिद्वार। तो हरिद्वार में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने के बाद ही पता चल जाता है कि हरिद्वार आ गया है। जैसे ही सुंदर सुंदर पेंटिंग और आकृतियां चालू हो जाती हैं, उसके बाद मैंने देखा कि ये सुंदर सी गौमुख से हरिद्वार तक लिखा है, तो ऑब्वियसली हरिद्वार आ ही गया था। और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी बीच बीच में बने हुए थे। ये सब देखने के बाद, पेंटिंग्स देखने के बाद, कलर्स देखने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरा घर बहुत दूर नहीं है, मेरा घर बहुत जल्दी आने वाला है और मैं बहुत जल्दी इस खूबसूरत चीज से मिलने वाली हूँ। वैसे आपको मेरा थंबनेल देखे तो पता ही चल गया होगा कि हाँ मैं बुआ बन चुकी हूँ। तो मैं अपने बेबी से मिलने आ रही हूँ। माँ गंगा को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। और ये रोड का वीडियो डालना तो बहुत ही नेसेसरी था, क्योंकि इतना सुंदर लगता है मुझे रोड के वीडियोस कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं चाहते हुए भी, ना चाहते हुए मेरा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मुझे फिर भी ये वीडियो डालना पड़ा। अब आप देखोगे कि नहीं देखोगे मुझे नहीं पता, पर मुझे ये रोड के वीडियोस बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। क्योंकि एक तो ये चलती हुई ये जो काली और सफेद रंग की जो ये धारियां है ना, जेब्रा जैसी धारियां मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। और ये जो मोड़ आते हैं ना लाइफ में, जैसे टर्न्स आ जाते हैं हमारे, टर्न्स एंड ट्विस्ट अचानक से जो आते हैं, वैसे ही ये टर्न्स मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसलिए मैंने ये जो है, भले ही वीडियो लंबी हो जाए मेरी, लेकिन मैंने इसको डालना प्रेफर किया। और फिर ये आ गई है नदी। माँ गंगा को प्रणाम करते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी रही थी कि मैं सोच में पड़ गई कि अभी मैं क्या करूं। बैठे बैठे कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा फिर से मुंह बना लेती हूँ, टाइम पास कर लेती हूँ। बैठे बैठे मुंह बनाते बनाते, एक्सरसाइज करते हुए, सोने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी। वैसे पता नहीं क्यों कर रही हूँ मैं, ये करते हुए मेरा टाइम पास हो जाएगा। यही करते करते मैं पहुंच गई देहरादून। और देहरादून आने के बाद अगर स्कूटी में गेड़ी ना मारो तो क्या करो। फिर मेरे भाई मुझे लेने आ गए थे स्कूटी में गेड़ी मारते हुए। सबसे पहला तो यही फील है भाई देहरादून का कि हाँ भाई मैं देहरादून पहुंच गई हूँ। स्कूटी पकड़ के रोडों पे घूमना, पहाड़ों में घूमना नहीं किया, तो देहरादून आके किया क्या तुमने? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं उखाड़ा तुमने। और आ गया था वो समय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं पहली बार अपनी बेबी को देखने वाली थी और अपनी गोद में उठाने वाली थी। चलो गोद में उठाने की बात तो सेकंड नंबर की थी, सबसे पहले तो मैं उसे देखने वाली थी पहली बार। उसके बर्थ के बाद मैं आज आई हूँ घर पे, और आज इसका शायद से ही आज 4-5 डेज की हो गई है। और मैंने उसको देखा और मेरी तो आंखें ही भर गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका, मतलब खुशी के आंसू। हाँ खुशी के आंसू। उसको देखते साथ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब हमारा बचपन हमारे सामने आ गया। की बुआई भाई, ऊंची करो भाई। की बुआई। ऐसा लग रहा है डॉल पकड़ी हाथ में। बच्चू देखो हंस रही है। क्यों तू? ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे, श्री हरि, जय श्री हरि। कैसी बाई बारी, छोटे छोटे विश्वास हाथ, सही नहीं हो रहा। छोटे छोटे हाथ। पी कर दो इसके हाथ में। इसको अगर ये पिएगी नहीं तो हल्का सा बॉटल को शेक करना, हिलाना है, पता है न्यूज। भाई वो नहीं पी रही। नहीं पी रही तो तू इधर कर, ऐसे नहीं करना। ले बंद कर दिया। पी तो रही दीदी, वो ऐसी करती है लैच। अच्छा तो यहाँ पर मेरा भाई नौसिखिए की तरह मुझे बेबी को दूध पिलाने सिखा रहा था और पकड़ने सिखा रहा था कि बेबी को कैसे पकड़ते हैं और कैसे उसको फीडिंग करवाते हैं और कैसे उसको क्या करते हैं। मेरा भाई कह रहा था कि मैं तेरी सारी की सारी ट्रेनिंग करा दूंगा और मैं ये रात में उठ के तांडव करेगी भी। सारे दिन भर तो ये सोती है, रात में उठ के तांडव करती, तब मैं तुझे उठाऊंगा। मैंने कहा मैं भी इसके साथ तांडव करूंगी उठ के। भाई मैं भी तो उठने के लिए आई हूँ, इसको मिलने के लिए 4-5 दिन के लिए तो मैं मुश्किल से आई हूँ, तो मैं सोने थोड़ी आई हूँ, मैं रात भर इसके साथ जगूंगी भाई, मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन ये बच्ची इतनी प्यारी है ना, इसको नजर ना लगे बेबी को हमारे, लेकिन ये तांडव तुंडव करने वाली बिल्कुल भी नहीं है।
मेरे भाई ने बिल्कुल झूठ फिर बोला है। ट्रेनिंग ये पूरी तो थोड़ा सा करूंगा, क्वां टेंशन क्वां मत ले। करती है प्यारे से सुर में, पता नहीं कैसा रोती है, ऐसा लगता है जैसे सुर में रो रही होगी, सुर में गा रही होगी सारे गाँव पादा निशा। और वाह, इसकी आवाज सुनने के बाद तो, और ये सिर्फ दूध पीने के लिए उठती है, दूध पी के फट से सो जाती है, क्वां करती है ये और फिर सो जाती है। इतनी प्यारी आवाज निकालती है हमारी बेबी। देखा कितना सुरीला रोती है, बस इतना ही क्वां क्वां करती है। अब मैं अपने भाई से एक सवाल पूछी थी कि आपको पापा बनके कैसा लग रहा है, इसने क्या जवाब दिया, सुनो जरा इसके जवाब। पापा बन के क्या बताया? यूट्यूब यूनिवर्सिटी से गायनेकोलॉजिस्ट बन चुका हूँ। पीडियाट्रिशियन का कोर्स चल ही रहा है अभी। बस बाकी फिजिशियन भी बन सकता हूँ अभी, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, जैसे अभी पता चलेगा ना धीरे धीरे करके क्या क्या बनना है, और यूट्यूब देख देख के। तो ऐसे ही लग रहा है ना जो भी बताया, एक्चुअल बताया बिल्कुल। और आपको कैसा लग रहा है आपके पापा की बेटी बनके? थोड़ा घुमा, लाइट की तरफ घुमा ना, इधर की तरफ ऐसे। इधर कैमरा देख रही है भाई, वैसे नहीं देखे पर ये कैमरा जरूर देखेगी। आपको कैसा लग रहा है पापा की बेटी बनके? तो इस हिसाब से मैं, हमारी तो रात भाई काली हो गई थी, पूरी रात भर हम जागे बेबी के साथ में। और ये हमारे घर में ना सुबह सुबह ही पड़ोस के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं मतलब इनको बचपन से याद आते हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, मम्मी और मैं, इसलिए सारे बच्चे, जो छोटी ये लड़की दिख रही है ना पायल, जो बड़ी सी जा रही है, ये इतनी छोटी थी, पैदा भी यही हुई है हमारे घर में ही, पली है हमारे घर में, मतलब जब पैदा हुई थी तो हमारे घर में ही पली है। ये पड़ोस में रहते हैं ये लोग। और ये जो लड़की है ये भी देखो, ये डांस करी, मैंने इसको बोला कि बाबू खुश हो जाएगा तेरा डांस दिखा, डांस दिखा बाबू को, और ये डांस भी कर रही है। सारे बच्चे हमारे घर में ही रहते हैं। अभी एक और बच्ची आने वाली है, अभी तो आधे स्कूल जा चुकी है इसलिए वो लोग दिख नहीं रहे, लेकिन पूरा घर हमारा भरा रहता है। शाम को आरती में भी सारे बच्चे आते हैं, पूजा में सारे बच्चे आते हैं सुबह शाम को, और प्रसाद लेने खाने पीने आते रहते हैं। इनको पता है दीदी आ गई है, तो दीदी इनके लिए चॉकलेट्स वगैरह कुछ ना कुछ लेके आई होगी, तो ये सुबह सुबह ही पहुंच गए थे मुझे मिलने के लिए। और ये देखो ये बाबू को देख रही है, बाबू के साथ मस्ती कर रही है, और मैंने तो अपने बाबू का नाम रख दिया है क्यूटी। और ये आ गई है खनक, खनक भी बहुत प्यारी है, पता है ये इतने प्यारे प्यारे डांस करती है ना। ये भी पड़ोस में ही रहती है, और ये भी यहीं पर, ये भी पैदा भी यहीं पर हुई, हमारे घर में ही पली है मम्मी के पास में। और ये इतनी प्यारी, इतनी मस्ती करती है, इसके लिए मैं कपड़े लेके आई थी, इसका बर्थडे था आज के दिन, और मैं इसके लिए शाम को जाके कपड़े लेके आई, बहुत प्यारे प्यारे, और ये बहुत खुश हुई है बच्ची। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ सारा दिन निकल जाता है। मेरी मम्मी का इतना मजा आता है, मम्मी को यहाँ पे मुझे भी बहुत मजा आता है। मैं यहाँ पर एक बार आने के बाद मेरा घर जाने का या फिर कहीं भी जाने का मतलब मन नहीं करता है, बैंगलोर वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर बहुत मजा आता है। और अभी आ चुकी थी छोटी बुआ को मैंने धप्पा किया और बोला आओ भाई बधाई हो, कहाँ है मेरी चॉकलेट चॉकलेट। बुआ गंदी से हो रही है, देखो हमारी गंदी सी बुआ जी, देखो। और दादी से तो मिला दो, छोटी दादी से देखो। नमस्ते। देखो नाच के दिखा, चल तू अब बुआ बन गई, छोटी दादी, और ये है छोटी बुआ और मैं बड़ी बुआ, और हम बुआ बन गए। हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे। देहरादून आने की वजह कोई भी हो, लेकिन अगर देहरादून आके चाउमीन और मोमो ने पेले तो क्या किया भाई। चाउमीन मोमो पेलने के बाद लफंडागिरी मचाना ही हमारा आखिरी और पहला मकसद था। तो वो मकसद पूरा करने के लिए तन्नू ने चाउमीन तो मंगा ही ली थी, मोमो खाने भी बाकी रह गए थे, तो हमने सोचा कि चाउमीन यहाँ बैठ के खा लेते मम्मी और मौसी के साथ में। अगर मम्मी और मौसी को दिखा देते कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करें। उसके बाद हमने उठाई स्कूटी और निकल लिए देहरादून में तांडव मचाने के लिए। हम दोनों बस तांडव मचाने, हम कहाँ जा रहे हैं वो वीडियोस में बाद में बनाऊंगी। हमने बहुत मस्ती की, इसने आगरा का पेठा खाया और मेरा दिमाग भी खाया, और बस फिर हम चल पड़े दुनिया में तांडव मचाने और मटर गश्ती करने। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।